जी नाज़रीन, चलते हैं कराची, जहां नाज़माबाद नंबर 3 की सेवरेज और सड़कों की खस्ता हाली की सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद पारिक। जी बिल्कुल, कराची नाज़माबाद नंबर 3 के एरिया गोल मार्केट, पापोश नगर और नाज़माबाद अंडर बाईपास ब्रिज के रोड की सूरत हाल जो कि 29 न्यूज ने आवाम की पुरजोर अपील पर एरिया कवर किया और आवाम की राय ली गई। एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल को आगाह कर रहे हैं, नाज़माबाद नंबर 3 की सूरत हाल बद से बदतर, जगह जगह सीवरेज का पानी उबल रहा है और दोनों रोडों की सूरत हाल बहुत संगीन है। इस रिपोर्ट पर फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर लाभक जारी जो साहब फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करवाएं। मेरे साथ पीएसपी के इंचार्ज है, टाउन इंचार्ज भी मेरे साथ ही है। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवार अहमद नाम है मेरा, और मैं ये नाज़ाबाद गुलबाग टाउन में कमेटी मेंबर हूँ और पंचायती कमेटी का इंचार्ज हूँ। आए दिन जो भी है हम अपने मसले मसाइल को हल करते रहते हैं, मगर मेरा सिर्फ इतना कहना ये है कि ये मीडिया को मैं ख़ास तौर से ये 29 का तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये आवामी मसले मसाइल को वक्फे से ही उजागर करता रहता है, उनके मसले मसाइल जो है। मगर वह वाकई में जो दूसरे मीडिया है उनको कुछ नज़र नहीं आता कराची के मसले मसाइल। जब जो पूरी 24 आवर जो है उसमें से 23 घंटे जो है मुसलसल ये PDM और पीपल्स पार्टी और जो है ये PTI, इसके अलावा कोई कराची के मसले मसाइल नज़र नहीं आते लोगों को। ये कराची का आवाम किस कदर परेशान है, डस्ट हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितनी बुरी हालत है कि यहाँ पे अभी अगर आप अभी 29 हो सकता है चैनल आपको जो है आगे मैं रोड पे विजिट करवाऊंगा इनको, कि वहाँ की इतनी बुरी हालत है कि लोग कल रात का वाक़या है कि मियाँ बीवी में बच्चे गिर गए थे। इसी 29 चैनल के लोगों ने उनको उठाया और देखा ये, और आए दिन यहाँ पे हादसा हो रहे हैं। क्या ये अरबाब इख्तियार, एडमिनिस्ट्रेटर, DC इनको नज़र नहीं आता? क्या ये रोड बन नहीं सकता? ये आपको यहाँ से क्या तकलीफ हुआ, क्या तकलीफ कितने महीनों से? बहुत शुक्रिया। आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं जी, औरंगी से यहाँ तक आने में आपको कितनी तकलीफ? बहुत तकलीफ बर्दाश्त हुई है। बेड़ा गर्क कर दिया कराची का इन लोगों ने। कराची का खुदाया कराची की तरफ देख लो, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। एक रोड का बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। यहाँ से गुजरते हुए बहुत शर्म आती है हमारे को। कराची है, इसकी तरफ देखो, ये बहुत लकी कराची है हमारा। ये हमारे कराची को खुदाया सही कर दो बस। ये बहुत गंदा रोड है, बहुत गंदा रोड। मुस्तफा भाई ने जो काम कराया हुआ है वही काम चल रहा है बस, उसके अलावा कोई कराची में काम नहीं हो रहा। खुदाया मुस्तफा भाई को दोबारा वापस लेकर आओ। सुन लिया नाज़रीन, मुस्तफा कमाल साहब की तारीफें कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब को मेरे हिसाब से भी आना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब ने बाकी नाज़ाबाद मेन रोड की जो मारीपुर से लियाकताबाद से गुलबर्ग से सुपर हाईवे से पंजाब, ये देखें कि हमारे भी चलने की जगह नहीं, कीचड़ कितनी है। ये तकरीबन 3 महीने से ये अजाब नाजिल है इस रोड के ऊपर, कितने महीनों से चल रही है। ये काफी टाइम से खड्डे पड़े हुए हैं रोड पे, अभी तक बनना नहीं है। तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपके जो IG साहब हैं, उन्होंने कभी इसके ऊपर किया कि ये सुपर हाईवे तक ये रोड जाता है? ये एक्शन हुआ है, अभी कुछ टाइम में एप्लीकेशनें दे रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि बनने वाला है। म्युनिसिपालिटी का पानी भर गया ना, इसी वजह से फ्लो ज्यादा हो रही है। ये म्युनिसिपलिटी का पानी जो आता है, ये पानी हाइडेंट का आता है। इधर से ये ईदगाह के अंदर हाइडेंट लगा हुआ है, ये हाइडेंट का पानी है ना, यहाँ गटर का ढक्कन है। ये आवाम जो जा रही है इसके अंदर आपको तो पता होगा 2-4 बंदे रोज गिरते हैं। ये आया लाजमी, आज थोड़ी देर पहले भी 2 बंदे गिरे पानी में। क्या नाम है आप? शहबाज इस्लाम। अपनी गंदगी में काम करते हैं, ये कोई परेशानी का सबब नहीं बनती? सर परेशानी तो इतनी बड़ी है कि हम 17 साल से एप्लीकेशन लगा के थक गए। कमिश्नर कराची, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, सबको ये 2003 से एप्लीकेशनें चल रही हैं और ये 2019 तक की एप्लीकेशन है हमारे पास दर्ज है। 2019 को हमने लास्ट एप्लीकेशन जमा करवाई है कमिश्नर कराची को, और उन्होंने बाकायदा ये लेटर इशू किया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इधर कचरा कुंडी नहीं होनी चाहिए। ये इलाके वाले मकीमों की तरफ से ये हर चीज़ का रिकॉर्ड है हमारे पास, हर चीज़ है हमारे पास। ये कोई हमें ये नहीं बोल सकता आपने एप्लीकेशन नहीं दी, आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कानूनी कार्रवाई करो तो हम कचरा फेंकने का मना करते हैं तो हमारे पुलिस बुला ली जाती है उठवाने के लिए। अभी ये मेन रोड पे कचरा है, हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं छोटे छोटे, उन पे जरासीम जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, हर चीज़ होती है। आग जलती है तो धुआं यहाँ पे घरों में आता है।
अब उनको हमने बोला यार इसका मुतबादिल आप पीछे बना दो, बोले पीछे वाले तो बोले वो पीछे कुरैशी पहाड़ा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने बोला कोई ऐसा ये पीछे जो है मुतबादिल पीछे ग्राउंड में बना दें, आप छोटा सा मुतबादिल बना दें, ये कचरा पीछे जाए, रोड तो साफ सुथरा दिखे, ये तो साफ सुथरा दिखे नहीं, ना किसी को रोड की परवाह ना किसी को उसकी परवाह। चले ये जो चीजें, ये सारी चीजें आप दिखा रहे हैं, आपने कभी डिप्टी कमिश्नर या ACDC के पास आप गए, अली बगदारी जो साहब के पास गए? इनके पास एक दफा गए जब इन्होंने हमें बुलवाया था कि आप कचरा क्यों नहीं फेंकने दे रहे, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बात की। फिर हमारे कहने पे एक दफा इन्होंने विजिट भी किया यहाँ पर, एक दफा विजिट भी किया और आके इन्होंने देखा कि यार नहीं यहाँ पे मामला बहुत हाल है। उन्होंने खुद इनको डब्बा पीछे रखने की तंबी करके गए। यहाँ पर बना हुआ पेट्रोल पंप, अगर इस कचरे में कोई आग लगाता तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मेरे पास तमाम वीडियो है, मैं तमाम वीडियो दिखा चुका हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर जो है आई हैं सदियाबाजी, उनको दिखा चुका हूँ, और जो यहाँ पे जिन्होंने ये नंबर लिख के दिया है उनको दिखा चुका हूँ, सबको दिखा चुका हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आरिफ भाई, कैसी तबीयत है, ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आपकी तलाश मुझे कम से कम 3 महीने से है, मगर आप आ नहीं, राब्ते में नहीं आ रहे। मैं कोई मकरूर हुआ हूँ यहाँ से, मुझे आप 3 महीने से तलाश कर रहे हैं। आरिफ भाई ये बताइए कि सूरत हाल कैसे सही होगी? नाज़िमाबाद की बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए असल में नाज़िमाबाद में इशू तो आपको पता है बहुत काफ़ी इशूज़ यहाँ पे रहे हैं, और हम लगे हुए कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह के जिस हद तक भी होता है कि हम इसको जो है वो यहाँ के इशू को ख़त्म कर सकें। असल में मसला यहाँ पे पहले पानी का काफ़ी रहा है, नाज़िमाबाद औरंगाबाद में बड़ा मैदान पे जमहूरिया कॉलोनी में, जो कि हमने पानी की लाइन वगैरह डलवाई है, और अब ये क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब हुआ था तो इस हवाले से ये ट्रैक्टर वगैरह चलवा कर इस रोड को वक्ती तौर के लिए हम जो है वो क्लियर करवाना चाह रहे हैं कि लोगों की जो आमद रफ्त से इसको जो है आसानी से आ जा सके लोग। एक परेशानी यहाँ पर हुई भी थी ट्रैफिक को यहाँ लेकर, इंशाल्लाह बनकरीब जो है वो हम यहाँ का जो है पूरा एक नया एक रोड भी इंशाल्लाह डलवाएंगे इंशाल्लाह। ईदगाह नाज़िमाबाद से लेकर और अपना अब्बासी शहीद हॉस्पिटल तक, यानी कि नूर इस्लाम मस्जिद तक, वहाँ पर कल तकरीबन दोपहर को एक एम्बुलेंस गलती हुई, यानी पेशेंट के साथ। उस रोड की भी हालत ऐसी जैसी ये है, तो उसके बारे में क्या होगा कि गोल मार्केट का पूरा रोड अगर ये इस तरह थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं खड्डे हैं, कारपेट थोड़ा बहुत हो जाए, यानी कि टेप लग जाए उसके ऊपर, तो उस पर कुछ देखिए जैसे अब अफसोसनाक वाक़या अगर ऐसा हुआ है, पर अगर देखा जाए तो ये कुछ अरसे पहले यहाँ के MNA थे खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके फंड से कोई वहाँ पर लाइन डाली गई थी कैब्रिज की। तो अब जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनकी तरफ से, तो उनको चाहिए था कि उस वक्त वो अगर जब रोड डिस्टर्ब हो रहा है कम से कम रोड को तो वो लेवल करते, जो कि वो नहीं कर सके, शायद यही सबब बना उस हादसे का। तो इंशाल्लाह हमें अगर कोई बताता कि अगर ऐसा कोई वहाँ पर मामला है तो इंशाल्लाह हम जो है वो रोड को लेवल करवाते, तो कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर अभी जो है ऐसा हादसा हुआ है तो इंशाल्लाह हम जो है वो देखते हैं, उसको करवाते हैं उसको। इसी रोड पे 2-3 हॉस्पिटल है, आगे कब्रिस्तान है, साइड पे गोल मार्केट है, फिर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है। अगर यही रोड अगर निकल जाए एम्बुलेंसों के लिए तो बेहतर नहीं होगा। देखिए आप बात आपकी बिल्कुल ठीक है, यहाँ के लोगों को हकीकतन नहीं पता कि यहाँ का MPA कौन है, और ना ही कभी मैंने उस MPA को जो है यहाँ के मसाइल के हवाले से किसी भी डिपार्टमेंट में कभी मैंने नहीं देखा कि वो गए हों, या उन्होंने किसी डिपार्टमेंट के किसी अफसर से रब्ता किया हो कि इस गली में पानी नहीं आ रहा है, इस गली में सीवरेज का प्रॉब्लम है। मैंने तो कभी नहीं देखा, और ना लोगों से सुनता हूँ कि वो कहीं जो है लोगों के किसी मसाइल के हवाले से वो पेश रहे हों। उनको तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, वो तो आज भी इसी गुमान में कि चाहे हम काम कराएं या ना कराएं लोग हमें ही वोट देते हैं। तो हो सकता है कि अब लोगों शायद उनको इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं कि आसानी से वो जीत जाते हैं, और लोगों के मसाइल अपनी जगह रहते हैं, वो हल नहीं होते। ये मसाइल आज के तो है नहीं। और रही बात, देखिए यहाँ इन इलाकों से हमेशा से जो है जो मुंतखब लोग हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं हुए, पर उसके बावजूद भी
हम यहाँ इस इलाके के जो भी मसाइल हैं उसके लिए आवाम के यहाँ के साथ खड़े होते हैं, उनके मसाइल के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। और यहाँ पे अगर इस हल्के में अगर कोई काम कर रहा है तो वो पीपल्स पार्टी कर रही है। हमें तो कोई और जमात के लोग नज़र नहीं आते कि वो लोगों के मसाइल के लिए यहाँ खड़े हों आकर या उनको हल करने के लिए कोई कोशिशें कर रहे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल के सदर जनाब आरिफ कुरैशी साहब। मैं मोहम्मद जावेद पारेख इजाज़त चाहता हूँ। ब्यूरो चीफ 29 न्यूज़ कराची।